प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह से आचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है वह है लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। तो जैसा कि पिछले अध्याय में अपन ने जो चर्चा की कि जो लोक प्रशासन सब्जेक्ट है, विषय है, इसका अन्य जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी जो विषय हैं उनसे विभिन्न प्रकार के जो इसके संबंध हैं, उसी में अलग अलग विषयों का अगर हम अध्ययन करें तो उनमें जो राजनीति शास्त्र विषय है, इस राजनीति शास्त्र से लोक प्रशासन का जो संबंध है वो उसके बारे में आज हम विवेचना या इसकी जो चर्चा है उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो जैसे कि सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन के जितने अन्य विषयों से जो संपर्क या जो संबंध हैं उनमें सर्वाधिक जो निकट संबंध है वह है राजनीति विज्ञान से। और जैसा कि क्योंकि राजनीति विज्ञान जो शास्त्र है वही एक तरह से जो लोक प्रशासन है वो लोक प्रशासन राजनीति शास्त्र का एक तरह से अगर हम बात करें तो इससे लोक प्रशासन की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति ही राजनीति शास्त्र से ही एक तरह से मानी जाती है। तो अगर बात करें कि इन दोनों का जो संबंध है वो राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन का वो एक दोनों का निकट का संबंध है। और जैसा कि प्रारंभिक जो लेखक थे लोक प्रशासन के और उन प्रारंभिक लेखकों ने इसे जो ज्ञान की एक स्वतंत्रता के रूप में यानी कि स्वतंत्र शाखा के रूप में जो घोषित करने का जो उद्देश्य था उनका, तो उनका भी यही कहना था कि राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन में अंतर देखा जा सकता है। तो जो प्रारंभिक लेखक थे उनका अगर बात करें तो उन लेखकों का इस संबंध में तो ये कहना था कि राजनीति शास्त्र अलग है और लोक प्रशासन अलग है। और राजनीति शास्त्र जैसा कि उनकी जो मान्यता थी, उनकी जो सम्मति में जो राजनीति का जो संबंध है वो नीति निर्धारण से होता है, जबकि लोक प्रशासन का जो संबंध है उस नीति को कुशलता, प्रभावीपन और मितव्ययता के साथ क्रियान्वित करने से होता है। तो अगर प्रारंभिक लेखकों की अगर हम बात करें, जो लोक प्रशासन के प्रारंभिक विद्वान हुए, उनका जो जोर था वो इस बात पर था कि लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों के सतही जो संबंध है वो इस प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो अगर बात करें तो प्रारंभिक लेखकों का कहना था कि राजनीति का संबंध नीति निर्माण से, जितने भी जो सरकारों के द्वारा जो भी नीतियां निर्धारित की जाती हैं या नीतियों का जो निर्माण किया जाता है वो एक राजनीति का विषय हुआ। इनका कहना था प्रारंभिक लेखकों का कि जो लोक प्रशासन है वो लोक प्रशासन का संबंध उस नीति को एक कुशलता के साथ, एक प्रभावीपन रूप में और मितव्ययता के साथ उसको क्रियान्वित करने से होता है। अतः ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग शाखाएं। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले तो वुडरो विल्सन, जिन्होंने अपना जो लेख था प्रशासन का अध्ययन, एक तरह से उनका जो स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जो उनका लेख आया, उस लेख में उनका खुद ने कहा था कि प्रशासन राजनीति की परिधि के बाहर है और प्रशासन की समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं। यद्यपि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है, तथापि उसे प्रशासकीय पदों के साथ तिकड़म करने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर बात करें तो वुडरो विल्सन ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो प्रशासन है वो राजनीति से बाहर है और जो प्रशासन की समस्याएं वो राजनीतिक समस्याएं नहीं हो सकती। तो सर्वप्रथम विल्सन ने भी लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र के मध्य जो अंतर किया वो स्पष्ट था। और उन दिनों में अमेरिकी प्रशासन में अगर हम बात करें तो जितने में जो इसमें जो व्याप्त अकुशलता और जो लूट प्रणाली से जो त्रस्त थे और प्रशासन में सुधारों की जो भावना से उनके जो लेख था वो प्रेरित था। तो कुल मिला के अगर बात करें, इसके अलावा जो अन्य विद्वान हुए जैसे कि एल्बर्ट स्टेने, फ्रैंक जे गुडनाउ, WF विलोवी, जॉन M पिफनर और कुछ सीमा तक अगर बात करें तो LD वाइट ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया कि जो राजनीति शास्त्र है
वो लोक प्रशासन से पृथक है। अगर बात करें उस समय की, तो धीरे धीरे अगर बात करें तो उस समय जो प्रशासनिक जो कार्यकुशलता की जो तीव्र आवश्यकता के कारण गुड़नाव ने भी विल्सन की भांति राजनीति और प्रशासन में भेद करने की एक तरह से चेष्टा की, अनुभव किया। लेकिन उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि सरकार को सफलतापूर्वक कार्य करना है तो प्रशासन को निरंतर राजनीति के साथ संबंधित होना होगा। तो अगर बात करें राजनीति शास्त्र का लोक प्रशासन से, तो कुछ जो प्रारंभिक लेखक हैं उनका तो कहना है कि इन दोनों में अंतर है। लेकिन अगर वर्तमान में या अगर बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहें तो जैसा कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ लोक प्रशासन का संबंध है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र से भी लोक प्रशासन का घनिष्ठ संबंध है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में जो सरकारें जनता की इच्छा को सर्वोपरि रहते हुए जिन नीतियां, कानूनों या जिन योजना कार्यक्रमों का निर्माण करती हैं, उनको क्रियान्वित करने का जो दायित्व होता है वो सफलतापूर्वक वो प्रशासन का ही है। तो एक तरह से बात करें वर्तमान संदर्भ में, तो एक ही जो गाड़ी है उसके दोनों पहिए हैं, एक दूसरे के बिना उनका कार्य नहीं चल सकता। जहां प्रशासन की अगर बात करें तो इसी संदर्भ में जैसे बिलोवी इस विषय में और भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन को इससे भी अधिक पृथक स्तर प्रदान करने का उन्होंने जो प्रयास किया वो एक उनका ठहरा हुआ था कि ये अलग नहीं किया जा सकता। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, और सैद्धांतिक रूप में भले ही संभव हो, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से दोनों के मध्य लोहे की दीवार खड़ी करना संभव नहीं है। और राजनीति और प्रशासन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नीति निर्माण हो या नीति क्रियान्वयन अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के साधन की दृष्टि से अगर दोनों में बात करें तो दोनों में अंतर नहीं, बल्कि दोनों को एक दूसरे का पूरक भी माना जा सकता है। इसलिए लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र से अगर हम बात करें तो दोनों में जो संबंध है वो एक घनिष्ठ संबंध है। और आज जब वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो वहाँ दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए या एक ही वृक्ष की दो शाखाओं के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।